क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि एफ एक्स बराबर, ये फलन डिफाइंड है, द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन हो। एफ एक्स ऐसा परिभाषित क्या हो गया है? एफ एक्स इज इक्वल टू 5 यदि x इज लेस देन इक्वल टू 2। एफ एक्स इज इक्वल टू 5 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इफ 2 इज लेस देन x इज लेस देन 10। और एफ एक्स इज इक्वल टू 21 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक हो गया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो a और b की वैल्यू चाहिए। a और b की वैल्यूज क्या क्या होनी चाहिए? ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप, एट x इज इक्वल टू 2 एंड लेस देन 2, x बराबर 2 और 2 से छोटे के लिए फंक्शन ये है। ठीक है, और जब x का मान 2 से बड़ा है तो फंक्शन ये है। इसका मतलब यदि मैं x इज इक्वल टू 2 पर ये चेक करना चाहूँ कि फलन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, फलन संतत है कि नहीं है, तो सबसे पहले मुझे x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की लिमिट निकालनी चाहिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी तभी डिफाइन होती है जब फंक्शन की उस पॉइंट पर लिमिट हो। तो x इज इक्वल टू 2 पे लिमिट निकालूंगा, फिर x इज इक्वल टू 10 पे निकालूंगा। 10 से ग्रेटर के लिए वैल्यू ये है, 10 से लेस के लिए ये है। तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 10 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी देखता हूँ। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पर क्या करना पड़ेगा? लिमिट निकालने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यदि मैं इस पॉइंट 2 है और 2 प्लस एच यहाँ है, 2 माइनस एच यहाँ है, तो जब x की वैल्यू 2 माइनस एच होगी, 2 से लेस होगा, तो फंक्शन की वैल्यू ये होगी। ठीक है, और जब x की वैल्यू 2 प्लस एच होगी, 2 से बड़ा, तो 2 से ग्रेटर के लिए ये है फंक्शन। देख रहे हैं आप, ये क्या है? x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो फंक्शन ये है, x की वैल्यू 2 से लेस है तो फंक्शन ये है। तो लेस के लिए ये, ग्रेटर के लिए ये आ जाएगा, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब बाईं सीमा। तरीका क्या है? लिमिट h टर्न्स टू 0 f2 माइनस h, लिमिट h टर्न्स टू 0 f2 माइनस h, तो दैट इज इक्वल टू लिमिट h टर्न्स टू 0 2 माइनस h, 2 माइनस h मतलब लेस देन 2, 2 से छोटा, तो 2 से छोटे के लिए ये है, नहीं है। जब x की वैल्यू देख रहे हैं आप, 2 माइनस h मतलब लेस देन 2, तो लेस देन 2 के लिए फंक्शन क्या? 5 है। तो ये सिंपली यहाँ पर 5 लिख दूंगा और इस पर लिमिट का असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, कहीं एच तो है नहीं। अब आप देखो, राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ। राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h, 2 प्लस h मतलब ग्रेटर देन 2, ये है 2 प्लस h, ग्रेटर देन 2 के लिए ये फंक्शन है। ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर, उसके लिए फंक्शन ये है। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h, 2 प्लस h के लिए फंक्शन क्या है? 2 से ग्रेटर के लिए ये है। तो जहाँ पर x है वहाँ पर मुझे 2 प्लस h कर देना है, तो ये हो गया ax है ना, तो x की जगह पे क्या लिखूंगा? 2 प्लस h, 2 प्लस h प्लस b, ये हो गया। x की जगह 2 प्लस h आ गया, प्लस b यहाँ ऑलरेडी यही है। तो मेरे पास क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट? मेरे पास आ रहा है, थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। लिमिट h टर्न्स टू 0, ये हो गया
ए की मल्टीप्लाई अंदर करिए तो 2a प्लस ए एच, 2a प्लस ए एच प्लस बी, 2a प्लस ए एच प्लस बी, और जैसे एच जीरो की तरफ टेंड करेगा ये बन जाएगा 2a प्लस बी। ए निकल गया राइट हैंड लिमिट, ए निकल गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू 2 पर निकालिए, f2 कितना हो रहा है, f2 जब x की वैल्यू 2 तो फंक्शन क्या है 5 है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई, राइट हैंड लिमिट निकल गई, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर निकल गई, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, सिंस f(x) इज इक्वल टू 2 पर संतत है, ठीक है। f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो जब फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि हमें दिया हुआ है एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये एक संतत फलन है, तो जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, राइट हैंड लिमिट हो गया, और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर सब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के बराबर, ठीक है, और वही वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पर आप देखिए राइट हैंड लिमिट आपके पास है 2a प्लस बी, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है 5, ये आपस में बराबर हो जाएंगे और यही फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, तो बन गई इक्वेशन, ठीक है। ये इसके बराबर होगा और इसके बराबर होगा, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो एक इक्वेशन डियर स्टूडेंट मेरे पास बन के आ गई है। क्या इक्वेशन बन के आ गई है, क्या इक्वेशन बन के आ गई है मेरे पास कि 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, एक इक्वेशन ये बन के आ गई, ठीक है। अब एक्चुअली a की वैल्यू भी चाहिए, b की भी चाहिए, तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए a और b में 2 इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, तभी निकलेगा a और b की वैल्यू। तो एक इक्वेशन तो ये निकल गई, इस इक्वेशन को मैं कह लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, x इज इक्वल टू 10 पे देखते हैं, एट x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 पे देखते हैं, आइए उस पर देखते हैं क्या इक्वेशन बनेगी, कैसे बनेगी। x इज इक्वल टू 10 पे देखते हैं, एट x इज इक्वल टू 10, 10 पे देखते हैं, 10 पे इसलिए देख रहे हैं x इज इक्वल टू 2 के लिए, x इज इक्वल टू 2 के लेफ्ट में राइट में फंक्शन डिफाइंड है, x इज इक्वल टू 10 मतलब 10 से ग्रेटर और 10 से लेस के लिए फंक्शन डिफाइंड है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेंगी। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकाल दूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f10 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f10 प्लस h, तो ये कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f10 प्लस h, x की वैल्यू 10 से बड़ी है दैट इज 21, तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 21, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट h टेंड्स टू 0 f10 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 10 माइनस h मतलब 10 से छोटा, 10 से छोटा क्या है फंक्शन, जब x की वैल्यू 10 से लेस है, x इज लेस देन 10, तो उसके लिए फंक्शन है ये वाला ax प्लस बी, और x की जगह रखूंगा 10 माइनस h, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर a, x मीन्स 10 माइनस h, ठीक है, प्लस b। अब मेरे पास ही कितना हो रहा आप देखिए, इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, अंदर मल्टीप्लाई करो 10a माइनस ah प्लस b,
और जैसे ही h 0 की तरफ टेंड करेगा ये तो 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा 10a प्लस बी, 10a प्लस बी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का मान 21 आया हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 10a प्लस बी आया हुआ है। फिर क्या करेंगे, f10 निकालेंगे। f10 जब x इक्वल टू 10 है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 10 पर फंक्शन क्या है, 21 है। अब देखो सिंस f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 10, फलन x इज इक्वल टू 10 पर संतत है। तो इसका मतलब क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी वैल्यू आपस में बराबर होंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाएगा और राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और वही वैल्यू f10 के बराबर हो जाएगी। तो मेरे पास ये देखो 10a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 21, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर, वही वैल्यू 21 भी है। तो दूसरी इक्वेशन ये निकल गई डियर स्टूडेंट। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये है, दूसरी निकल गई है 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब a और b को सॉल्व करेंगे, इन टू इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। आप देखो तो मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं a और b में, a और b में 2 इक्वेशंस हैं, उनको हम सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालेंगे। आप देखिए मेरे पास पहला इक्वेशन है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 है, और दूसरा इक्वेशन है 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21 है। ठीक है, अब करिए, पहले मैं b को हटाना चाहता हूँ, तो सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, घटाएंगे, घटाने पे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग, या आप लिख दीजिए घटाने पर करूँगा, प्लस साइन है माइनस हो जाएगा, प्लस साइन है माइनस हो जाएगा, प्लस साइन है माइनस हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी से कट गया, माइनस 10a प्लस 2a, ये हो गया माइनस 8a इज इक्वल टू माइनस 21 प्लस 5, तो माइनस 16 हो गया। a की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस 8 यहाँ नीचे चला गया, तो a इज इक्वल टू 2 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक होगी, अब a की वैल्यू 2 आ गई तो इस इक्वेशन में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो जाएगा, 2 इंटू a की जगह पे 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, 2 2 जा 4 प्लस b इज इक्वल टू 5, तो b इज इक्वल टू 5 माइनस 4, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो मेरे पास a इज इक्वल टू है 2 और b इज इक्वल टू है 1। बस यही फाइंड आउट करना था। a और b के मानों को ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, और हमने निकाल दिया। ठीक है, तो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट, 1 आ रही। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में सांतत्य तथा अवकलनीयता, चैप्टर नंबर 5 है ना ये, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो एक एक्सरसाइज है, सारे क्वेश्चन आप कर लेना, उसके एक ही तरीके के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 मैंने अभी किया, इसमें अथवा में क्वेश्चन है और में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन है ये, या तो वो वाला करना था जो मैंने अभी सॉल्व किया, या ये वाला करना है। फलन log x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर log x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। 4 मार्क्स का है, या तो पहले वाला करना था या ये करना है।
फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालिए, डेरिवेटिव निकालिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। बड़े ध्यान से आप देखेंगे, एक क्वेश्चन आपके समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन उस एक्सरसाइज के आप कर पाएंगे। तो मैं मान लेता हूं, लेट माना y इज इक्वल टू log x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log ऑफ x। ये है हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू log x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, या y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ये y1 हो जाएगा, ये क्या लिख रहा हूं मैं इसको y2, ये y1 है ये y2, वेयर जहां y1 इज इक्वल टू log x टू द पावर x एंड y2 इज इक्वल टू x टू द पावर log ऑफ x। ठीक हो गया, y1 इसको ले लिया, y2 इसको ले लिया। या अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, क्योंकि ये भी x का फंक्शन है, आप देख रहे हैं, अरे y2 भी x का फंक्शन है और ये y तो x का फंक्शन ही है। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy वन बाई डी एक्स प्लस dy टू बाई डी एक्स। इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन आ गई है, dy बाई डी एक्स बराबर dy वन बाई डी एक्स प्लस dy टू बाई डी एक्स। तो dy वन बाई डी एक्स निकालूंगा, यहाँ रख दूंगा, dy टू बाई डी एक्स निकालूंगा यहाँ से, ठीक है, dy वन बाई डी एक्स निकालूंगा, dy टू बाई डी एक्स निकालूंगा, यहाँ रख दूंगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 1 करेंगे, 1 बाई 1, तो y इज इक्वल टू है log x टू द पावर x। और आपने चरघातांकी फलनों के अवकलन निकालना आप सीख चुके हैं। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैं उनके डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब ये जो घात है ना, ये जो पावर है ना इसकी, ये क्या है, वेरिएबल है, चर के रूप में है, तो इसको बोलते हैं चरघातांकी। चरघातांकी, घात क्या है, चर है, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया ये, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का मैं लॉग ले लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा log y1 इज इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर x। इसका भी log ले लिया और इसके साथ भी log लगा दिया। अब आप एक चीज़ जानते हैं कि log m टू द पावर n यदि है तो ये हो जाएगा n log ऑफ m, पावर पहले आ गई n log ऑफ m। तो वैसे यहाँ पर देखो, इसको आप m की तरह मानो, ठीक है, log m टू द पावर n समझ लो इसको, ठीक है ना। जैसे मैं ये लिख रहा हूँ log m टू द पावर n, तो log समथिंग टू द पावर x, तो log के कारण ये x पहले आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आया n पहले आ गया, तो ये हो गया मेरे पास log y1 इज इक्वल टू x log x। ठीक हो गया, log y1 हमारे पास ही आ गया। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब देखो मुझे क्या मिलेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान दीजिए आप, देखिए क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं, आप देखो मेरे पास है, अब मैं डिफरेंशिएशन करना चाह रहा हूँ log y1 का, इसका भी डिफरेंशिएशन, इसका भी डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, आप देखिए इसका
एक्स लॉग एक्स, ऐसा लिख देता हूं। अब ये है जो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस, दो फलनों का गुणा है ये, x इंटू ये, तो इस फलन का डिफरेंशिएशन गुणा ये, प्लस इस फलन का डिफरेंशिएशन गुणा गए ये, तो डी बाई डी एक्स लॉग वाई वन क्या हो जाएगा, आप जानते हैं डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स कितना हो जाएगा 1/x, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1/x, तो लॉग वाई वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/y1, ठीक है, लॉग वाई वन का डिफरेंशिएशन 1/y1 इंटू, अब y1 का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा dy1/dx इज इक्वल टू, इसको देखिए फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो 1 इंटू दिस लॉग x प्लस इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स लॉग x इंटू एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट फंक्शन, अब कितना हो गया 1/y1 dy1/dx इज इक्वल टू लॉग x प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन आप देखो लॉग x का, तो हमने क्या लिखा था डी बाई डी एक्स लॉग x का होता 1/x, लॉग के साथ जो रहेगा 1 में आ जाएगा, तो लॉग x इसको x मानो लॉग x, तो लॉग x का 1/x, तो x जगह पे ये है, तो 1/log x इंटू, अब किसका डिफरेंशिएशन लॉग x का, अभी तो इसका हुआ ना लॉग समथिंग, तो 1/log x इंटू, अब log x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1/x इंटू x, तो इससे कट गया ये, ठीक हो गया। तो चलिए मैं इसको अब यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ डियर स्टूडेंट आगे की कैलकुलेशन, अब देखो ध्यान से इसको अब 1/y1 dy1/dx इज इक्वल टू दिस, अब यदि मैं dy1/dx की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो y1 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, ठीक है, तो ऐसे लिख लेता हूँ dy1/dx इज इक्वल टू y1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, y1 मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा, तो ये हमारे पास लॉग x प्लस 1/log x, 1/log x, ठीक है। अब y1 की वैल्यू रख लेते हैं, y1 हमारे पास ही है, y1 तो मैंने माना हुआ है ना, कहीं क्वेश्चन में y1 नहीं है तो मुझे फिर उसी रूप में क्वेश्चन को लौटाना होगा, तो y1 ये है, तो इसकी वैल्यू रख लेता हूँ dy1/dx इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर x इंटू, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा log x इंटू log x, देखिए ध्यान से इंटू log x, इसको आगे मिटा देता हूँ, ठीक हो रहा है, ध्यान दीजिए, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ log x इंटू log x प्लस 1 डिवाइडेड बाय log x, ये हो गया। अब यहाँ देखो log x की पावर कितनी है 1, और यहाँ पर log x की पावर क्या है x, तो यदि मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं वैल्यू लिख लेता हूँ इसकी, आप देखो dy1/dx इज इक्वल टू, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी log x टू द पावर x माइनस 1, log x टू द पावर x तो था, ये प्लस ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया, बाकी ऐसा रहेगा, 1 मैं पहले लिख लेता हूँ, 1 प्लस log x
इंटू लॉग एक्स। ठीक है, इसको ऐसे समझ लेना, डी वाई एन बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू 1 प्लस कितना हुआ 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। ये डी वाई वन बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। तो इसको मैं डियर स्टूडेंट यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसको सुरक्षित यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्योंकि आगे जा कर के मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो अब आप देखो, डी वाई वन बाई डी एक्स बराबर लॉग एक्स टू द पावर एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। ये हो गया डी वाई वन बाई डी एक्स की वैल्यू। इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर ये है इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे ये चाहिए डी वाई टू बाई डी एक्स चाहिए। तो मैं अब ये तो मैंने यहाँ लिख लिया है। अब मैं उसके लिए भी क्वेश्चन उसको भी सॉल्व करता हूँ। आप देखिए y2 इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर लॉग एक्स है। आप देख रहे हैं y2 इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर लॉग एक्स। यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल है, ये चर घातांक है, घात चर में है, तो लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉग y2 कितना हो जाएगा, लॉग y2 इज इक्वल टू लॉग एक्स टू दी पावर लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, फिर वही बात, लॉग एक्स टू दी पावर समथिंग, लॉग एक्स टू दी पावर समथिंग, तो लॉग पहले आ जाएगा। तो लॉग y2 इज इक्वल टू लॉग पहले आ गया लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। तो मेरे पास आ गया लॉग y2 बराबर, देखो लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स का स्क्वायर, लॉग एक्स का स्क्वायर हो गया। अब करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लॉग y2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में, ये y2 है ना, और y2 भी एक्स का फंक्शन है, तो लॉग समथिंग का 1 बाई में आता है ना, 1/y2। अब y2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy2 बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो ये तो एक्सपोनेंशियल नहीं है ना, ये तो क्या कांस्टेंट है, तो इसका रूल क्या है, 2 पहले आ जाता है डिफरेंशिएशन निकालने में, 2 इंटू लॉग एक्स, एक पावर कम होगी, 1 पावर तो लिखते नहीं, 2 लॉग एक्स इंटू किसका डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का, किसका डिफरेंशिएशन हुआ, 2 पहले आ गया, 2 लॉग एक्स इंटू इस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन। तो कितना हुआ ये, आप देखिए 1/y2 इंटू dy2 बाई डी एक्स बराबर, आप देखो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो ये कितना बन जाएगा, 2 लॉग ऑफ एक्स, 2 लॉग एक्स, लॉग एक्स का 1/x, ये हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, और जब मैं dy2 बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो y2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dy2 बाई डी एक्स इज इक्वल टू y2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा y2 इंटू 2 बाई एक्स लॉग एक्स। ठीक है ना, क्या लिख दिया मैंने इसको, इस x को इसके नीचे ले आए, 2 बाई एक्स लॉग एक्स, अरे y2 में मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब देखो आप dy2 बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब y2 की वैल्यू रख लो, y2 की वैल्यू क्या है, x टू द पावर लॉग x, y2 की वैल्यू है x टू द पावर लॉग x इंटू 2 बाई एक्स लॉग ऑफ x, y2 की वैल्यू रख ली, क्योंकि y2 तो हमने रखा हुआ है ना,
y2 की मैंने वैल्यू रख ली। अब क्या करूँगा, देखो x टू द पावर log x और नीचे है x टू द पावर 1, ऊपर आकर ये माइनस हो जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पर अब मैं लिख लेता हूँ कितना, यहाँ उसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। यहाँ देखिए मेरे पास आ गया dy2 बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या कह रहा हूँ मैं, ये x टू द पावर 1 ऊपर ले जाता हूँ x टू द पावर log x के साथ। तो यहाँ +1 है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर -1 और 2 मैं पहले ले लेता हूँ तो 2, ठीक है, x टू द पावर log ऑफ x -1, ठीक है, इंटू log x। और मैं चाहूँ तो log x पहले ले लूँ, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकता हूँ कि dy2 बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 log x इंटू x टू द पावर log ऑफ x -1। ये हो गया dy2 बाई डी एक्स की वैल्यू आ गया डियर स्टूडेंट, ठीक हो गया। अब देखो इसको लिख लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। dy1 बाई डी एक्स की वैल्यू ये है और dy2 बाई डी एक्स की वैल्यू ये है। तो dy1 बाई डी एक्स इक्वेशन नंबर 2 से dy1 बाई डी एक्स और इक्वेशन नंबर 3 से dy2 बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर तो कितना हो जाएगा, ये आप देखो ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट। इसको अब मैं इसका यूज कर लेता हूँ, ठीक है ना, आ जाएगा यहीं पर, ये आ जाएगा यहीं पर, आ जाएगा यहीं पर। इसके लिए जगह बना लेते हैं। आप देखिए इस इक्वेशन में dy1 बाई डी एक्स और dy2 बाई डी एक्स की वैल्यू रख लेता हूँ। ये है dy बाई डी एक्स बराबर dy1 बाई डी एक्स, dy1 बाई डी एक्स ये है log x टू द पावर x -1 इंटू 1 प्लस log x इंटू log x प्लस dy2 बाई डी एक्स 2 log x इंटू x टू द पावर log x -1। ये आ गया डियर स्टूडेंट dy बाई डी एक्स की वैल्यू log x टू द पावर x -1, 1 प्लस log x इंटू log x प्लस 2 log x इंटू x टू द पावर log x -1। ये log x यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये आपका आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, log x टू द पावर x -1 इंटू 1 प्लस log x इंटू log x प्लस 2x टू द पावर log x -1 इंटू log x। इसको पहले रखा गया है और इसको बाद में कर सकते हैं, ठीक है। तो इस रूप में ये डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, आइए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, समाकलन ज्ञात कीजिए, इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रेशन करना है। आप देखिए ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो कुछ चीज़ों पर विचार करना होगा। इसका डिफरेंशिएशन या नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, यहाँ होता तो आसान हो जाता। अब वो तो लगेगा नहीं, सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड तो लगेगा नहीं, कुछ और देखना पड़ेगा। क्या देख रहा हूँ, आप देखिए dx ओवर, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, देखो कैसे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1, ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, सेम ही तो हो गया। अरे किसका होल स्क्वायर है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है कि नहीं है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो यही तो आएगा। तो मेरे पास आ जाएगा
इंटीग्रेशन dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 को लिख देता हूँ 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर 1 ही हुआ, 1 स्क्वायर 1 ही हुआ, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, अब देखो x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन dx यहाँ है, x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करूँगा तो x का dx 1 का तो 0 हो गया, इसका पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन यहाँ है। तो एक फॉर्मूला जानते हैं हम, सिंस इंटीग्रेशन dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी क्या होता है, लॉग मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये होता है डिफरेंस। dx स्क्वायर रूट, इसके नीचे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड के अंदर, क्योंकि लॉग नेगेटिव नंबर का नहीं निकलता तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहे, नेगेटिव बाय 3 पॉजिटिव बने, इसलिए मॉड लगा रखा है प्लस सी। तो वही यहाँ पर यूज कर लेते हैं, x प्लस 1 यहाँ x है, x का स्क्वायर, यहाँ x प्लस 1 का स्क्वायर है, इसी को अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है। तो मैं x को क्या ट्रीट करता हूं, x प्लस 1, तो यही क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लॉग इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ऑफ लॉग, इंटीग्रेशन के बाद लॉग x, यहां पर तो x था, यहां पर x जगह क्या है, x प्लस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 वही यहां पर लिखेंगे। तो हमारे पास यही तो है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही तो है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, यहां आप देखिए इसको, यहां देखिए दिस इज इक्वल टू लॉग, आप देखिए मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस इसका होल स्क्वायर करूंगा तो यही तो आएगा, आएगा नहीं आएगा, इसका होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, इसका होल स्क्वायर तो ये आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 कितना 2, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा। तो इसकी जगह रख लेता हूं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस सी, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस ये आ गया इसका इंटीग्रेशन, कितना सरल है। ठीक है, तो ध्यान देना है इंडेफिनिट इंटीग्रल है इसलिए प्लस सी आप जरूर लगाएंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो, समाकल नियतांक है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 अथवा में है और में है, या तो क्वेश्चन नंबर 16 जो अभी हमने सॉल्व किया या तो वो करना था या ये करना है। ठीक है, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट 0 to π/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू π/4 होता है। ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें लिमिट दी हुई है। ठीक है, तो इसको मैं आई मान लेता हूं। ठीक है, आप देखिए ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आएगा तो 4 मार्क्स का आएगा। लेट माना i इज इक्वल टू 0 to π/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। इसको लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ये पूरा इंटीग्रल i इज इक्वल टू 0 to π/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, ये मैंने यही उतार दिया, इसको मैंने i लिख लिया।
अब मैं डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा। आप जानते हैं सिंस 0 to a fx dx क्या होता है, 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। जो एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू आएगी वही किसकी आएगी, a माइनस एक्स करके, a माइनस एक्स करके वही वैल्यू आएगी। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज कर लेता हूं। तो यहां पर i इज इक्वल टू 0 to π/2, x को किससे रिप्लेस करूंगा, x को किससे चेंज करूंगा, π/2 माइनस एक्स। जहां जहां x है क्या लिख दूंगा, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। तो ये हो गया मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस π/2 माइनस एक्स dx। जहां जहां x था वहां π/2 माइनस एक्स कर दिया, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। अब कितना हो जाएगा, i बराबर साइन π/2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ साइन 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स, तो कॉस हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया। अब स्क्वायर रूट, अब क्या करूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को प्लस कर दूंगा। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर एडिंग कर रहा हूं तो i और i प्लस होके हो जाएगा 2i, 2i इज इक्वल टू i में i प्लस, आप देखिए 0 to π/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स प्लस 0 to π/2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, दोनों लिख दिया मैंने, ये यहाँ लिख दिया और ये मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक, अब आप देखो 2i इज इक्वल टू, इसका और ये डिनोमिनेटर सेम है, हर दोनों के समान है, आगे पीछे हो रखे ना। इसको भी तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स, सेम ही तो है, जो ये है वो ये है। तो अब मैं इसको प्लस कैसे कर दूंगा, 0 to π/2, न्यूमरेटर जुड़ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स डी एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स ऐसा कर लेता हूँ, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स। डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है, तो अंश अंश जुड़ जाएंगे। ठीक है, और ये इससे कट जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट, मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर, आप देखो मेरे पास आ गया 2i इज इक्वल टू, देखो इससे ये कट गया तो 0 to π/2, 0 to π/2 dx, इससे कट गया तो dx आ गया। तो 2i इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कट गया, x बच गया, x अंडर द लिमिट 0 to π/2, ये तो होता है इसका इंटीग्रेशन x। ठीक है,
डिफरेंशिएशन dx, इंटीग्रेशन x, तो 0 to π/2, पहले अपर लिमिट रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट में तो 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया π/2, और ये 2 में इसके नीचे ले आऊँगा तो i इज इक्वल टू π/4। i की वैल्यू आ गई π/4, और i क्या है आप देखो, i क्या है आप देखो, i क्या है, ये है i है 0 to π/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस x dx इज इक्वल टू π/4। i की वैल्यू π/4 आई ना, और i क्या था, i मैंने ये माना हुआ था, ठीक है, i ये माना हुआ था, इसकी वैल्यू π/4 आ गई, ये तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव, सत्यापित तो हो गया, ठीक है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार रखना इसको। इसी के साथ साथ एक दो बातें आपको और बताता हूं। इसी टाइप की प्रॉब्लम कई बार एक एक्सरसाइज है वहां, तो सब में डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी लग रही है और वो क्वेश्चन हो रहे हैं। इसी में कई बार आता है कि प्रूव दैट साइन स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू π/4, ठीक है, या कॉस स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू π/4, ठीक है, या प्रूव दैट साइन स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू π/4, प्रूफ करिए। सेम है, इसको i मानना है, फिर नेक्स्ट इक्वेशन में 0 to π/2, 0 to π/2, 0 to π/2, 0 to π/2, ठीक हो गया, इसको i मानना है। एक इक्वेशन बन गई, दूसरी इक्वेशन में क्या हो जाएगा, साइन एक्स जगह π/2 माइनस है, कॉस बन जाएगा, फिर दोनों को प्लस कर लेना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू π/4, इसकी भी सेम π/4, ऐसे इसको i मान के तो हो गया प्रूफ। इस एक्सरसाइज को अवश्य करना, डेफिनेट इंटीग्रल की एक ही तरीके से क्वेश्चन है, और डेफिनेट इंटीग्रल की ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है, f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx, ये वाली प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल की लग रही है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए, यदि इफ ए वेक्टर ये है 2i प्लस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर है -i प्लस 2j प्लस k, और सी वेक्टर है 3i प्लस j, इस प्रकार हैं कि a प्लस लैम्डा बी सी पर लंब है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। The vector A is given by this, vector B is given by this, and vector C is given by this, and it is also given that A plus lambda B is perpendicular to C. A plus lambda B is perpendicular to C. Find the value of this lambda. इस लैम्डा की वैल्यू निकालिए। A plus lambda B C पर परपेंडिकुलर है, a प्लस लैम्डा भी सी पर लंबा है, तो लैम्डा का मान निकालें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूं, a प्लस लैम्डा बी। आप देखो a प्लस लैम्डा बी कैसे निकलेगा, a वेक्टर रख लेते हैं, a वेक्टर की वैल्यू है 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है ये वाला -i प्लस 2j प्लस k। अब वेक्टर एडिशन भी सीखेंगे आप, वैसे आपको ऑलरेडी आता है, अब तो आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू, इसको मैं लिख दूंगा 2i प्लस 2j प्लस 3k
लैम्डा से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे प्लस लैम्डा के। लैम्डा से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आई और आई एक साथ लिख लो, जे और जे एक साथ कर लो, के और को एक साथ कर लो। ठीक है, तो आई मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 2, और यहाँ क्या है माइनस लैम्डा है, तो ये हो गया माइनस लैम्डा, प्लस जे कॉमन ले लेता हूँ, 2j और 2 लैम्डा जे कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा 2 प्लस यहाँ बचा 2 लैम्डा प्लस के, यहाँ पर बचा 3 प्लस लैम्डा। ठीक हो गया, ये आ गया a प्लस लैम्डा बी, a प्लस लैम्डा बी, a प्लस लैम्डा बी आ गया ये, दिस इज द वैल्यू ऑफ a प्लस लैम्डा बी। ठीक हो गया। अब क्या दिया हुआ है कि a प्लस लैम्डा बी सी पर लंब है, a प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ये दिया हुआ है। हमारे पास दिया हुआ है कि a प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, a प्लस लैम्डा बी सी पर लंब है। ठीक है, और आपने पढ़ा है कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ए वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर बी पर लंबवत है, तो ए डॉट बी का मान होता है 0। ए डॉट बी का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। दो वेक्टर लंबवत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0, अदिश गुणन 0। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। ठीक हो गया। तो चलिए अब मेरे पास a प्लस लैम्डा बी तो निकला हुआ है ये। अब आप देखो यहाँ पर यहीं पर जगह बना लेता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आप देखो, a प्लस लैम्डा बी सी पर लंब है, a प्लस लैम्डा बी सी पर लंब है, a प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि a प्लस लैम्डा बी डॉट सी के साथ 0 हो जाएगा। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब वैल्यू रख लो, a प्लस लैम्डा बी की वैल्यू क्या है, ये है, तो ये है मेरे पास i, इसको ऐसे लिख लेता हूँ ब्रैकेट के अंदर, 2 माइनस लैम्डा प्लस जे 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस के 3 प्लस लैम्डा, ये a प्लस लैम्डा वी की वैल्यू होगी डॉट डॉट सी क्या है, सी वेक्टर हमारे पास ये है, ये सी वेक्टर है, तो सी की वैल्यू रख लेता हूँ 3i प्लस जे। तो इन दोनों वेक्टरों का डॉट 0 होगा कि नहीं होगा, ये इस पर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। सदिशों का अदिश गुणन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये बात आप जानते हैं। अब चलिए और आगे आप देखिए, देखो अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 ये भी 0 हो जाएगा, आई डॉट के 0, तो आई डॉट आई 1, तो इस 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो दिस इंप्लाइज दैट 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा। अब जे का देखो, जे का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ 0, क्योंकि जे और आई के बीच में भी 9 डिग्री एंगल है। जे का के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, आप जानते हैं ना इस बात को, तो आप जानते थे कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1, ये तो आप जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि आई डॉट जे 0
जे डॉट के जीरो और आई डॉट के भी जीरो, ये भी आप जानते हैं। आई और जे के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, जे और के के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और आई और के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो आप जे से करेंगे तो जे और जे डॉट आई जीरो। ठीक है, जे डॉट के जीरो, अब जे डॉट जे 1, देखो जे डॉट जे 1, तो जे डॉट जे 1 आ गया, तो इसका गुणांक है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू डिस्टेंस 0। सॉल्व कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 6 - 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा, 6 + 2 आ गया डियर स्टूडेंट 8, -3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा को राइट हैंड साइड में ले लूँगा तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। मुझे लैम्डा की वैल्यू चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू 8। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है, एक आध बार प्रैक्टिस कर लेंगे आप तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट।